नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी में जो जितने भी डाउट हैं सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या डाउट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है, तो उनको जितने भी डाउट हैं सभी को मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। और आज का जो पहला डाउट का क्वेश्चन है वो है कि अगर श्रेणी ए तथा श्रेणी बी दोनों के लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरते टाइम श्रेणी ए और श्रेणी बी के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया और नॉन टाइपिंग का कट ऑफ पार किया, तो क्या तब भी टाइपिंग या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? ये बहुत ही अहम सवाल है कि अगर अगर फॉर्म भरते टाइम फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आप नॉन फिजिकल यानी कि जिसमें टाइपिंग भी नहीं है ऐसे पोस्ट के लिए कट ऑफ पार करते हैं, तो क्या आपको टाइपिंग के लिए या फिजिकल के लिए तब भी बुलाएगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि फिजिकल या टाइपिंग या शॉर्ट हैंड जो होता है में पास नहीं हुए तो क्या होगा? अगर आपको फिजिकल या टाइपिंग या शॉर्ट हैंड के लिए अगर बुलाता है और उसमें भी पास नहीं हुए आप, तो आपका क्या होगा? और तीसरा डाउट है कि टाइपिंग हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में, टाइपिंग हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए। और चौथा डाउट है कि टाइपिंग का स्पीड कितना वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो आज जितने भी डाउट हैं सारे डाउट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला डाउट है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी, श्रेणी ए में जिसमें फिजिकल का पोस्ट था और श्रेणी बी में जिसमें नॉन टाइपिंग और टाइपिंग का पोस्ट था, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं और आपने सभी के लिए कट ऑफ पार कर लिया है, तो तब भी आपको फिजिकल और टाइपिंग दोनों के लिए बुलाया जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझाता हूं कि अगर टाइपिंग या फिजिकल इसका कट ऑफ जाता है, इसका कट ऑफ मान लीजिए 95 गया, 95 क्वेश्चन पर इसका कट ऑफ चला गया। और नॉन टाइपिंग जिसमें टाइपिंग नहीं है इसका गया है 100, ठीक है। और आपका मार्क्स आता है कितना? आपका मार्क्स आता है 105, ठीक है। आपने ये हो गया श्रेणी ए और ये हो गया श्रेणी बी। आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और आपका मार्क्स आया 105 और 95 था कट ऑफ टाइपिंग और फिजिकल वाले के लिए, 100 कट ऑफ था नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। आप दोनों कट ऑफ को पार कर चुके हैं, आपका मार्क्स है 105। तो आपको पहले टाइपिंग या फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको फिजिकल या टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला डाउट आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पर अगर आपने श्रेणी ए यानी कि फिजिकल वाला पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सिर्फ आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं दूसरे डाउट पर। फिजिकल या टाइपिंग या शॉर्ट हैंड में पास नहीं हुए तो क्या होगा? बहुत लोग कहेंगे कि उसके बाद आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फिजिकल या टाइपिंग या शॉर्ट हैंड पास नहीं हुए और अगर आप श्रेणी ए और श्रेणी बी दोनों का कट ऑफ पार कर चुके हैं, तो आपको जो भी नॉन टाइपिंग इसका जो मेरिट जितने नंबर पर बनेगा, अगर उसको आप पार करते हैं तो आपको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट मिल जाएगा। अगर आप फिजिकल, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड तीनों में से कोई भी आप पास नहीं करते हैं तो आपका नॉन टाइपिंग का पोस्ट जो है वो मिल जाएगा, अगर आप उसको कट ऑफ को पार कर चुके हैं तो। अब तीसरा डाउट था कि टाइपिंग हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में। टाइपिंग हिंदी में चाहिए या अंग्रेजी में चाहिए या दोनों टाइपिंग चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन 2014 वाला, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि टाइपिंग या तो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, या तो इंग्लिश में या हिंदी में कोई एक टाइपिंग आपका है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि टाइपिंग स्पीड जो है वो कितना होना चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड कितना पर क्वालिफाई होगा और हिंदी में टाइपिंग स्पीड कितना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलने वाला है कि टाइपिंग कितना स्पीड चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लेंगे। मैंने नोटिफिकेशन प्री का भी पढ़ा है और नोटिफिकेशन मेंस का भी पढ़ा है, कहीं पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि टाइपिंग स्पीड आपका कितना होना चाहिए। तो अगर आप एसएससी, रेलवे इसका टाइपिंग देखते हैं, तो अगर सेंट्रल वाला CHSL है या CGL है, या आप देखते हैं रेलवे का टाइपिंग, तो उसमें इंग्लिश का टाइपिंग जो होता है, इंग्लिश का टाइपिंग 35 WPM और हिंदी का टाइपिंग ये मांगता है 30 WPM। ठीक है, ये दोनों हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग है। WPM का मतलब होता है 35 वर्ड पर मिनट, यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका तो आपको एग्जैक्ट जवाब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर रेलवे और SSC जो होता है उसको देखेंगे तो वहाँ पर ये स्पीड मांगता है। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इंग्लिश कर रहे हैं तो 35 कम से कम होना चाहिए, और हिंदी कर रहे हैं तो आपका स्पीड 30 WPM हिंदी में होना चाहिए। और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में आपका 95% होना चाहिए। मिनिमम आपका 95% एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आप 100 वर्ड लिखते हैं तो आपको 95 वर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए। उसी को बोलते हैं 95% एक्यूरेसी। कम से कम आपको 100% एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 100% किसी को होता नहीं है। 95 से 100 के बीच में आपका एक्यूरेसी रहेगा। और अगर यहाँ पर आपका 95 से 1% भी कम होता है, 94% होता है, तो आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए अपने स्पीड को बढ़ाते रहिएगा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस पीछे की तरफ तीर होता है, जिससे कि हम लोग कीबोर्ड में उसका यूज़ करते हैं, तो उसका यूज उसमें नहीं कर सकते हैं। एसएससी में क्या होता था कि एसएससी में उसका यूज कर सकते थे, लेकिन बिहार एसएससी और रेलवे में उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, वो लॉक रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितना हो सके अपने हाथ को कंट्रोल करके सही वर्ड क्लिक कीजिएगा, सही लेटर पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपका एक्यूरेसी 95 से तुरंत कम हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। और मेरा नाम बता दूं, मैं हूं नीरज सर और स्टेशन मास्टर हूं अभी WR में, यानी कि वेस्टर्न रेलवे में। और अगर आप NTPC और ग्रुप डी का तैयारी करते हैं और साइंस मैथ को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल को देखिएगा, उसके बाद अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वरना डिसलाइक मार के आप चैनल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपके पास और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और मैं आपका सारा डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग अभी से अगर फिजिकल दे रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करेंगे, और मैं टाइपिंग देना चाहते हैं तो टाइपिंग का आप लोग अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। फरवरी या मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीना आपका टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। अगर टाइपिंग इनिशियल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 महीना में कुछ नहीं हो सकता है, आपको उसके लिए चाहिए कम से कम 5 से 6 महीना। तो अभी से आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग आराम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ
मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए और फिजिकल का तैयारी कीजिए, टाइपिंग कीजिए और एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है तो उसका भी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।